ये हुकूमत नहीं थी तो कराची में कौन सा अमन था? क्या 12 मई को लोग भूल गए? 12 मई के दौर तो पीपल पार्टी की हुकूमत नहीं थी। किसने गोलियां चलाई थी? जब तक आप इंतहा पसंदी को खत्म नहीं करोगे, जब तक इस कराची शहर को असले से पाक नहीं करोगे, जब तक एक दूसरे के हैसियत को तस्लीम नहीं करोगे, उस वक्त तक ये बेगुनाह लोग मरते रहेंगे। कानून को हरकत में लेकर आएं और अपने इदारों से ऐसे अफराद का कलाम कमा करवाएं, करार वाकई सजा दिलवाएं और हर वारदात को हम सब मिलकर मॉनिटर करें, जाए वकू पर जाएं, लोगों से मुलाकातें करें, आइडेंटिफाई करें। 10 आदमी मर रहे हैं, 12 आदमी मर रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए उस एरियाज में नहीं मर रहे हैं, नई नई एरियाज को फोकस किया जा रहा है। मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह आप 2 महीने में 2 माह में अच्छा रिजल्ट। शहर में अमन के लिए जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कौमी असम्बली में डिवेफाइनेशन का जो बिल जमा किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवज्जो से कि वो सुबह में कम से कम उसको लाए ताकि सुबह में वो बिल पास हो जाए और यहीं से इब्तिदा हो जाए। किलर इज किलर, वो जिस पार्टी जिस कौमियत का भी है, अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन। शायद ये समझ जाएं कि वो बच जाएंगे। प्लीज ट्रस्ट मी, वी आर ऑन यू। स्टॉप इट, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। मैं उन लोगों को वार्न करना चाहूँगा, उन शर्पसंदों को, कि बहुत हो गया, हुकूमत का आपने बहुत इम्तिहान ले लिया। अब इससे ज़्यादा ना हमारी कौम बर्दाश्त कर सकती है, ना हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है, लिहाजा सख्त एक्शन होगा। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा, एक्शन होता हुआ आप देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और सुनने में आया ये है कि शैतान बंद कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे शैतान और दरिंदे भी रहते हैं जिन्हें शायद अल्लाह ताला भी बंद नहीं कर रहे और उनको खुली छुट्टी दी हुई है। यकीनन उनकी रस्सी एक दफ़ा ही खींची जाएगी और वो इतने जालिम लोग हैं कि गोलियां बरसाते फिर रहे हैं, दहशत गर्दी के बाजार गर्म किए हुए हैं और लोगों को मार रहे हैं। लेकिन इस पूरे 3.5 साल की बहस और मुबासे में आज एक बात वाज़े तौर पर क्लियर हो गई। असेंबली के अंदर कल जो बातें की गई उससे ये बात वाज़े हो गई है कि यहाँ सिर्फ कराची के मैंडेट की जंग है। शहर मेरा है, शहर मेरा है, मैं शहर को शहर के मैंडेट रखने वालों ने ही आग लगा दी। कोई कहता है इसमें हुकूमत सिंध मुलव्विस है, कोई कहता है इसमें हकीकी मुलव्विस है, कोई कहता है कि हमारे मैंडेट को तस्लीम ना करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कोई कहता है दरादम खेल से असला आ रहा है और कोई ये कहता है कि बॉर्डर्स को सील किया जाए। रहमान मलिक साहब ने ये कहा है कि हुकूमत की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है। 3,500 से ज्यादा लोगों की अमवात हो चुकी है और 1400 लोग जो हैं वो सिर्फ इन 6 महीनों में अपनी जान से गए हैं। पहले उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे लोग अपने गर्लफ्रेंड्स, अपने बॉयफ्रेंड्स को और शोहरों को बीवियां मरवा रही हैं, लेकिन आज लगता है उनको भी एहसास हो गया कि ऐसा नहीं है। यहाँ ज़राए ब्लैक पे हमला हो रहा है, फैक्ट्रीज पे हमला हो रहा है और दूसरी बात यह कि ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है। बहुत जल्द लोग ये मुल्क, ये शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे जब यहाँ पर भत्ता देने के लिए फैक्ट्री वाले ही नहीं रहेंगे, शहरी ही नहीं रहेंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग अपने तमाम तर चीजें लेके ट्रांसफर करेंगे अपने आप को लाहौर, इस्लामाबाद, मलेशिया या इंडोनेशिया, तो फिर मैंडेट की जंग भी खत्म हो जाएगी। ना रहेगा वोटर, ना रहेगा वोट। आज इस पर बात होगी खुली। तो एफसी को तैनात करने का फैसला, क्या फ्रंटियर कांस्टेबलरी कराची में अमन ला सकती है या नहीं? दूसरा एक और अहम बहुत पॉइंट मैं उठाने लगी हूं आज इस प्रोग्राम में और वो ये है कि नए होम मिनिस्टर मंजूर वस्सान साहब के पास क्या कोई पावर्स हैं? वो अपना दफ्तर कहां से चला रहे हैं? क्या पुलिस उनकी बात सुन रही है या होम मिनिस्ट्री पे अभी भी एक कब्जा ग्रुप का कब्जा है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए अपने मोहतरम गेस्ट से आपका तारुफ करा देती हूँ। शर्मिला फारूकी साहब हमारे तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, एडवाइज़र हैं टू द चीफ मिनिस्टर सिंध ऑन इंफॉर्मेशन। उनके साथ साथ बशीर जान साहब डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं अवामी नेशनल पार्टी सिंध के, और ख्वाजा हिजारुल हसन साहब हम ज्वाइन करें, मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन हैं। आप सब लोगों को वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला, सबसे पहले मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ये बताइएगा कि FC तैनात करने का जो फैसला है ये चीफ मिनिस्टर साहब ने किया, इंटीरियर मिनिस्टर ने किया
اور دوسرا منظور وسان صاحب کا یہ کہنا کہ 2 مہینے تک امن آ جائے گا، کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ جی اکراس دا بورڈ ہوگا یہ وہ؟ دیکھیں جاسمین، یہ جو ایف سی کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا مشترکہ طور پہ کیا گیا، اس میں گورنر صاحب، چیف منسٹر سندھ اور ڈی جی رینجرز منظور وسان صاحب اور رحمان ملک صاحب، کیونکہ ہمیں پولیس اور رینجرز کم پڑ رہے تھے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایف سی کو بھی بلایا جائے اور ان کو پولیس کے پاورز دیے جائیں، کیونکہ جس مقدار میں کراچی میں شرپسند عناصر پھر رہے ہیں اور قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، اس حوالے سے جتنی زیادہ ہم اپنے پولیس کو انفورس کر سکیں اور ان کو سپورٹ دے سکیں وہ ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ منظور وسان صاحب واقعی نیک نیتی سے اس پہ کوشش کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، اور کل الطاف حسین صاحب نے بھی ان کی کوششوں کو سراہا ہے، لیکن ان کی بھی بہت ساری لیمیٹیشنز ہیں۔ دیکھیں جب آپ کراچی کے حوالے سے اہم فیصلے کرتے ہیں تو اس میں صرف ایڈمنسٹریٹو فیصلے نہیں ہوتے ہیں، پولیٹیکل فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو ایشو کراچی کے حوالے سے ہے یہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں اور شروع سے کہہ رہی ہوں کہ ایک ٹرف وار ہے اور اس کو ہم نے پولیٹیکلی مینج زیادہ کرنا ہے۔ اب تو الحمدللہ وہ کلیئر ہو گیا نا، پہلے تو بیانات پہلے آپ لوگ مانتے نہیں تھے نا، ہم تو پہلے بھی مانتے تھے، یہ نہیں، یہ حقیقت ہے، ہمارے پارٹیسپنٹس کہنے میں کتراتے تھے۔ نہیں غلط بات ہے، اگر کوئی بیٹھ کے یہاں پر یہ کہتا تھا کہ جی طالبان آ کے مارے، ٹھیک ہے، میں آپ کے ہزاروں آپ کے بھی پارٹی کے، ان کی پارٹی کے، دیگر پارٹی کے لگا ٹھیک ہے، میں ان کے لیے کسی کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، لیکن میں جب بھی کراچی کے ایشو پہ بیٹھی ہوں میں نے یہ بات بڑے کھلے طریقے سے کی ہے کہ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ طالبان کہیں کہیں پاکٹس ہیں، یہ فیکٹر ہے، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، یہ فیکٹر ہے، لیکن انہوں نے ووٹ تو نہیں لینے نا، ووٹ نہیں لینے نہیں، اور یہ اس وقت حملہ کرتے ہیں، یہ اس وقت میدان میں آتے ہیں جب آپس میں ہم ہی لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس اپرچونٹی کو سیز کر کے مزید اشتعال پھیلاتے ہیں، لیکن مسئلہ ہمارے درمیان ہے اور ہم نے اسے سولو کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو کتنی جانوں کے صدقے کے بعد دیکھیے یہ جو جانے جا رہی ہیں اور بے گناہ جانے جو جا رہی ہیں اس کی ذمہ داری ہم سب پہ بنتی ہے، چاہے اس وقت ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزارت داخلہ ہمارے پاس ہے، ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس ہے، یا کراچی کے سب سٹیک ہولڈرز جو بھی ہیں، اور اس میں تینوں پارٹیز کے علاوہ اور پارٹیز کو بھی شامل کروں گی، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، سنی طریقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، تمام لوگ ہیں، آپ فنکشنل کو لے لیں، کیو لیگ کو لے لیں، ایون نواز لیگ کی، چاہے ان کا ایک کاؤنسلر بھی نہیں ہے لیکن ان کے ورکرز پھر بھی یہاں پر موجود ہیں، تو ایوری بڈی کنٹریبیوٹس ٹو دس، اور کراچی میں یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور کئی عرصے سے، اور اب یہ اس حد تک پہنچ گیا کہ لاوا پھٹ چکا ہے اور اب یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس طریقے سے زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا۔ وی ہیو ٹو سالو دیز ایشوز۔ بشیر جان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایف سی کی تعیناتی کے فیصلے سے آپ کی پارٹی خوش ہے؟ اور دوسری بات میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کل وسیم اختر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پر کہا، جس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ نے واک آؤٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بندوق کی زور پر شہر ہوسٹیج نہیں لینے دیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو کچھ سیٹوں کے لیے مزید یہاں پر بندوق کی نوک پر کراچی کو ہوسٹیج کرنا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کو ڈینائی کریں گے؟ کس طرح آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ وائلنس کا عنصر اتنا زیادہ کیوں آ گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ مل بیٹھ کر، اتنا بڑا شہر ہے لیکن اس کے باوجود سب کو یہ لالچ ہے کہ ہماری سیٹیں اور ہمارا مینڈیٹ کہیں کھو نہ جائے؟ دیکھیے جیسمین، بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ کر لیے۔ جہاں تک وسیم اختر صاحب کی بات آپ نے کی، وہ تو وہی تفصیل بتائیں گے کہ انہوں نے کس کے بارے میں یہ بات کی۔ بہرحال ہم تو شروع ہی دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی میں پختون جو آباد ہیں، جو ہماری پارٹی کے اکثریتی لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، ہم ٹرانسپورٹر ہیں، ہم دکاندار ہیں، ہم ڈرائیور ہیں، ہم مطلب محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا کراچی کی بدامنی کسی طرح بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتی، نہ یہ ہمارے فائدے میں جاتی ہے، لہٰذا ہم کراچی کے امن کے لیے ہر اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ کراچی میں امن ہو جائے گا، کیونکہ بدامنی سے غریب آدمی کا نقصان ہوتا ہے، مزدور کا نقصان ہوتا ہے، اور اتفاق سے ہمارے جو پارٹی سے یا ہمارے کراچی کی لوگوں کے تعلق جو ہم سے ہماری زبان والے یا ہمارے پارٹی والے اکثریت کا تعلق اس طبقے سے ہے، لہٰذا ایف سی کا تعیناتی کا بھی ہمیں یہ امید ہے کہ اگر ایف سی سے ہوتا ہے، ہم نے تو یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ کچھ بھی کرے، آپریشن کرے، کیونکہ سیاسی پارٹیوں کے اختلافات تو سیاسی ایک سیکنڈ، آپریشن کہاں کریں؟ آپریشن سے مراد میرا ایک کرمنل کے خلاف، کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں، کسی زبان والوں کے خلاف نہیں۔ منظور وسان صاحب نے یہ کہا ہے، زبان بولنے والوں کو چھوڑ دیں، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پارٹیز کے اندر یا پارٹیز کی پیٹرنیج سے کرمنلز کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں، یہ 12 ہوم منسٹر کہہ چکے ہیں، پرانے والے نہیں، نئے والے ہوم منسٹر نے کہا ہے، مردان ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ تو پرانے والے بھی کہتے تھے اور نئے والے بھی کہہ رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تینوں پارٹیوں نے 10 خط، دہشت گرد نہیں ہے، دیکھیں ہمارے پارٹی میں دہشت گرد نہیں ہے، نہ ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا،
हम कोई हमारे सारे परिश्ते नहीं है, लेकिन जब कोई वाकया होता है तो रिएक्शन लाजमी इलाके की तरफ से, आवाम की तरफ से रिएक्शन होता है। और हम जब आपस में राब्ते में रहते हैं सियासी लोग हमें कहते हैं ना आपका क्या फायदा, आपने मीटिंग की, आपने रैली निकाली, तो मैं ये आपको बता दूं कि इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। मसलन जिस दिन रैली निकाली उस दिन 13 लोग मारे गए, रैली का खाना आपने मैरियट होटल में किया। देखिए खुदा का वास्ता, और आपने जो तकरीर की, कितनी इश्तियाल अंगेज तकरीर थी। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारी तो सियासी पार्टियां तो यही कर सकती है ना कि वो रैलियां निकाल सकती है, मीटिंगें कर सकती है, इजलास कर सकती है, बयानात दे सकती है। बाकी तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों का काम है कि वो किसी तरीके से जो है वो हालात रोके। नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस। रैली मसले का हल नहीं है। सियासी पार्टियां सिर्फ रैलियां निकालें, बात करें, बयानात दें। सियासी पार्टियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो मसले का हल ढूंढें। अगर हम सिर्फ बैठ के बयानबाजी करें और हम सिर्फ बैठ के खाने खाएं तो मसला कौन हल करेगा? बाहर से तो कोई नहीं आएगा। ये सारे ये पार्टी की, आपकी सिंध हुकूमत की इनिशिएटिव थी ना। देखिए मैं कहती हूँ कि अगर, और आप थी भी नहीं उसमें, बाय द वे कहाँ थी आप? क्योंकि मुझे बुलाया नहीं गया था अपने फंक्शन में। ये तो आप लोगों के हालात हैं, एक के दूसरे से नहीं बनती, दूसरी के तीन। मंजूर वसान साहब के हवाले से जो मैंने बातें की, वो कहाँ से दफ्तर चला रहे हैं? बताएं ना, हकायक बताएं आवाम को। देखिए आप तो चीफ मिनिस्टर की एडवाइजर मंजूर हैं। वसान साहब से मेरी मुलाकात 2 रोज कबल हुई है। कहाँ बैठे हैं वो? कहाँ से दफ्तर चला रहे हैं? वर्क्स एंड सर्विसेज के दफ्तर में बैठे हुए हैं। क्यों? अब ये तो वही बता सकते नहीं, क्यों? आपका क्या तज्जिया? आप एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर की। एक होम मिनिस्टर की नोटिफिकेशन हो गई है और वो वर्क्स एंड सर्विसेज के दफ्तर से अपना दफ्तर चला रहा है। देखिए अब वो वहां पर बैठना मुनासिब समझते हो, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको करने ही नहीं दे रही। अभी देखिए नॉर्मली तो ये होता है कि अगर जो डिपार्टमेंट जहां पर होता है वहीं पर मिनिस्टर बैठता है, लेकिन अगर वो मिनिस्टर कहीं और अपने पुराने दफ्तर में बैठना चाहे तो ये उसका प्रोरोगेटिव है। अगर वो अपने दफ्तर में बैठे। एक सेकंड, मैं ख्वाजा इजहार साहब को भी शामिल करूं, जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। ख्वाजा इजहार और हसन साहब ये बताइएगा कि ये बात तो तय हो गया, जो बात वसीम अख्तर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की, उसके जवाब में जो हमें इत्तलात मिली, वजीर आजम ने उनकी तरफ देखा और निकल के चले गए। बहरहाल उसके बाद आपने एक और बहुत ही अहम रुकन, और याद रहे वो चेयरमैन इंटीरियर कमेटी के कादिर पटेल साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा हकीकी एक पार्टी है और उसको तस्लीम किया जाए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कौन किससे लड़ रहा है, कौन क्यों और किसको इस्तेमाल कर रहा है। इस बात को आज आप दो टोक क्लियर कर ही दे ताकि बात ही खत्म हो, आवाम को भी पता चले कि सच क्या और झूठ क्या है। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात थे, मैं सोच रहा था कि 1 बाय 1 जवाब दूं, लेकिन पहले मैं कादिर पटेल साहब की बात का जवाब दे देता हूं। कादिर पटेल साहब, साबिक होम मिनिस्टर साहब और दीगर तमाम पीपल्स पार्टी के सूबाई सतह की जो ख़ास लोग हैं, जिसमें मौजूदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, इन तमाम के बयानात को देखते हुए और इन तमाम की ग्राउंड पे पॉलिसीज़ को देखते हुए, सदर साहब के बयानात और उनकी पॉलिसीज़ को देखते हुए एक तशवीश और परेशानी है। और सवाल ये पैदा होता है कि कोई कन्फ्यूजन पीपल्स पार्टी की सफ़ों में मौजूद है। एक तरफ हमारे इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जाते, मफाहमत की बात की जाती है, वो मफाहमत की पूरी बात नीचे तक एज इट इज़ वही गिने चुने घिसे पिटे अल्फाजों में ट्रांसफ़र होती है। मैं माजरत के साथ शर्मिला, अगर बुरा लगे आपको, सदर साहब अल्ताफ़ भाई से बात करते हैं, गवर्नर साहब वापस आते हैं, ऊपर मफाहमत की मैसेज पे मैसेज आ रहा है और वो ट्रांसलेट हो रहा है, नीचे ग्राउंड पर इतने ख़तरनाक इक़दाम किए जा रहे हैं और ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बदतरीन सूरत है, सियासी बिलवास्ता बिलावास्ता ब्यूरोक्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट है जराइम पेशा अफराद को, और ऐसे जराइम हो रहे हैं जो स्ट्रीट क्राइम नहीं है जैस्मीन, आबादियों को घेर कर 50-50 अफराद मोबाइलों में मूव हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान का लोकल इंग्लिश मीडिया कह रहा है। मैं आपको साले जफर की रिपोर्ट दिखाता हूँ, फ्राइडे टाइम में आपको दिखाता हूँ, हारून रशीद का स्टेटमेंट दिखाता हूँ, मैं आपको हामिद मीर साहब का पुलिस की मोबाइलों में ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल बसों में ट्रांसफर हो रहा है। यस लोग जानते हैं, लोग देख रहे हैं, आपके मीडिया ने चेहरे कवर किए, आपके ही चैनल ने अब से आधे घंटे पहले अफरोज टेक्सटाइल पिल पे आग लगाने वाले लोगों के चेहरे दिखाए, आपके चैनल ने उस 27 तारीख को कस्बा अलीगढ़ में चेहरे दिखाए जिन्होंने मारे। और अब आइए बात इस पर कि पॉलिटिकल जिम्मेदारी क्या है। जहां तक कादिर पटेल साहब ने कहा, उनका बयान सदर आसिफ अली जरदारी साहब की मफाहमती पॉलिसियों की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है।